बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। गृह गृहस्थ साधन करे, कमराए एकांत। वास रेह निज खेत में, बाहर सुंदर शांत। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला कर्मयोगी साधक अपने घर के एकांत कमरे में या अपने खेत में या बाहर सरेह के सुंदर शांत स्थान पर जाकर योग का साधन करे। भोजन सुरुचि सुवास है, यथा योग्य व्यवहार। रूखा सूखा जो मिले, सेवन विविध प्रकार। साधक को भोजन सुरुचिपूर्ण, रसयुक्त, रुचिपूर्ण, उसके व्यवहार के अनुकूल तथा योग्य रहना चाहिए। रूखा सूखा जिस प्रकार का भोजन मिले उसका सेवन कर योग का अभ्यास करना चाहिए। जितना सिंपल भोजन हो, मसाला युक्त, जिसमें मसाला न हो, साधारण खाना हो, चाहे जो भी मिल जाए, सिर्फ सांस चले उतना ही खाना खाना चाहिए। न ज़्यादा कम न ज़्यादा खाना चाहिए। सदाचार भोजन सदा, साधन विघ्न न होय। खट्टा तीखा चरपरा, तामस यस न सोय। साधक को खट्टा मीठा तीखा तथा तमोगुणी भोजन नहीं होता, इसलिए उसे साधन में विघ्न आती है। जो संत खट्टा मीठा मसालेदार का सेवन करते हैं उसको साधन में विघ्न आती है। साधक को सात्विक भोजन से सदैव सच्चरित्रता बनी रहती है। तमोगुणी भोजन का प्रभाव बुरा होता है, जिससे चरित्र निर्माण में कठिनाई आती है। सात्विकी आहार से विचार शुद्ध रहता है और सद्गुणी प्रवृत्ति सदैव बनी रहती है। इसलिए साधक को सदैव सिंपल, साधारण, सात्विक, रुचिकर और पौष्टिक पदार्थों का भोजन करना चाहिए। मद्य मांस अपेय जो, मल सब त्यागत संत। तन माया मन भजन में, 36 अंक भनंत। नशीले पीने वाले वस्तु, मद्य मांस एवं अपेय सभी मल वस्तुओं को संत त्याग देते हैं। जितने भी ये पीने वाले नशीली चीज़ें हैं उसको अच्छे संत, शुद्ध संत इसको त्याग देते हैं। शरीर माया में और मन भजन में रहता है। जिस प्रकार एक साथ 36 का अंक रहने पर भी दोनों का मुख उल्टा रहता है, उसी सुत दारा धन धान्य जो, राजपाट निज मान। यह प्रभु का मेरा नहीं, त्याग तो ऐसा जान। स्त्री पुरुष, धन धान्य, राज विस्तार और अपनी मान प्रतिष्ठा सब प्रभु का है, यह मेरा नहीं है। इस प्रकार का त्याग होना चाहिए। अच्छे संत के अंदर
ये भाव होना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, न मेरा पुरुष है, न मेरी स्त्री है, न मेरा धन दौलत है, न पति है, न बच्चे हैं, न इस संसार में कोई भी मेरा अपना है। कोई भी मेरा अपना नहीं है, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है और प्रभु जी का ही है और प्रभु जी को ही समर्पित है। इस प्रकार का त्याग होना चाहिए एक अच्छे संत को। युक्त आहार विहार है नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करे धर्म विवेक आधार। साधक का आहार विहार नियम युक्त होना चाहिए, धर्म विवेक के अनुसार आवश्यकता को देखकर स्त्री संबंध करना उत्तम विवेक है। बहे न मन माया संगे इंद्रि न अर्थ न पास, अपरवास मन काम में अंतर रहे उदास। मन माया के संग में रहकर तथा इंद्रिय विषय प्रवाह में बहकर एकांत में रह अपना साधन करे और भीतर में जगत से उदासीन रहे, क्योंकि ये तो संसार माया का जंजाल है। विषय भोग वासना से दूर बनाइए और मन माया को त्यागिए। त्याग करके भीतर से प्रभु का सुमिरन करते रहिए। साधन दोनों समय में अमृत उषा काल, क्रमशः वृद्धि सुधार में अग्र विहंगम चाल। योगाभ्यास अमृत उषा काल और दोनों संध्या में क्रमशः बढ़ावे और अपनी त्रुटियों को सुधार कर विहंगम योग मार्ग द्वारा अपने साधन में आगे प्रगति करे। दोनों टाइम साधन करके ब्रह्म मुहूर्त और संध्या में अपना साधन बढ़ाए। सुंदर सुगम सुबोध है शब्द विहंगम चाल, सद्गुरु कृपा से पाइए ऊंचे जन प्रिय लाल। सद्गुरु के परम प्रिय शिष्य अध्यात्म तत्वों का पूर्ण बोध कर उनकी कृपा द्वारा विहंगम मार्ग से पहुंचकर शब्द सत्पुरुष की प्राप्ति करते हैं। अंतरगम जग में नहीं रहत सदा जग साथ, यह रहस्य कोई ना लखे महिमा संत सनाथ। परम प्रभु के भक्त संत सदैव जगत के साथ रहते हुए भी जगत में नहीं रहते। उनकी अंतर्गति प्रकृति पार चेतन प्रदेश में रहती है। इस रहस्य को सद्गुरुहीन नहीं देखता। यह संत की महती महिमा है। शब्द लगन माया संगे यह गति लखे न कोय, दुर्लभ जीवन संत का शब्द सुरति रति सोय। संत माया के संग रहते हुए भी शब्द अर्थात सत्पुरुष के प्रेम में लगे रहते हैं। उनकी इस अनुभव असंग गति को कोई नहीं देखता। वे शब्द सुरति में अनुरक्त होकर अपना दुर्लभ जीवन इस संसार में व्यतीत करते हैं।
अच्छे संत की यह निशानी है कि संसार में रहते हुए, माया के संग रहते हुए अपने आप को प्रभु के चरण में लगाए रहते हैं और कोई जानता भी नहीं है कि ये संत कितना पहुंचा हुआ है। नैमित्तिक अरु नित्य जो सेवा सद्गुरु होय, आरत दीन अधीन है, गति अनन्य रत सोय। सद्गुरु के अनन्य सरल अनुरक्त, आर्त दीन और अधीन सेवक नित्य और नैमित्तिक दोनों प्रकार की सेवाओं को करते हैं। बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय।